Welcome to the channel. I'm present with chapter number 1 of civics, that is power sharing. So without wasting the time, let us go to the question number 1. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. Option A power sharing, B सेंट्रल गवर्नमेंट, सी मोनार्की एंड डी मेजोरिटेरियनिज्म. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेजोरिटेरियनिज्म. इसका मतलब ये होता है कि मेजोरिटी जो है वो रूल करना चाहती है माइनॉरिटीज के डिमांड को खत्म करते हुए या उसको डिनाई करते हुए. सो ऑप्शन डी मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 80% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रुसेल्स. तो जो 80% लैंग्वेज जो है वो ब्रुसेल्स के जो लोग बोलते थे वो किस लैंग्वेज को बोलते थे? ए फ्रेंच, बी डच, सी जर्मन और डी लैटिन. तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेल्जियम का जो कैपिटल था वो ब्रुसेल था और ब्रुसेल में आपका फ्रेंच डोमिनेंस ज्यादा था. दैट मींस 80% ऑफ द पीपल स्पोक फ्रेंच इन दैट एरिया, जबकि पूरे कंट्री में डोमिनेंस जो था लैंग्वेज बेसिस पे वो आपका डच का था, जिसमें 59% डच स्पीकर्स थे, 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 1% जो थे आपके जर्मन स्पीकर थे. लेकिन वहां पर अगर हम देखेंगे ब्रुसेल्स में तो वहां पर आपके फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा थे. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय द एक्ट ऑफ 1956. ऑप्शन ए तमिल, बी डच, सी सिन्हाला एंड डी तेलुगु. सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सिन्हाला, बिकॉज सिन्हाला ही एकमात्र लैंग्वेज था जिसको वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, जबकि तमिल को डिक्लेयर नहीं किया गया था और इसी के कारण से वहां पर काफी ज्यादा वॉर होता है विच लेड टू द सिविल वॉर. एक बात और याद रखना है कि श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द ईयर 1948. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? A2, B3, C4 एंड D5. तो 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कितने बार अमेंड हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4. क्वेश्चन नंबर 5, वही जो अभी क्वेश्चन बोल रहे थे, इन विच ईयर श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? ए 1948, बी 1956, सी 1964 एंड डी 1972. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948. क्वेश्चन नंबर 6, द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज नोन एज? ए कम्युनिटी गवर्नमेंट, बी यूनिटरी गवर्नमेंट, सी फेडरल गवर्नमेंट और डी कोलिशन गवर्नमेंट. तो याद रखना है कि जो गवर्नमेंट में पावर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी शेयर करती है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, और अगर बिफोर इलेक्शन होता तो वो अलायंस हो जाता, लेकिन आफ्टर इलेक्शन की बात है, गवर्नमेंट की बात है, तो ऑप्शन डी कोलिशन गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 7, विच लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय 59% पीपल लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम? ए डच, बी फ्रेंच, सी तमिल और डी जर्मन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डच. अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि डच जो है वो वहां पर डोमिनेंट था आपका बेल्जियम में. तो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग जो है वो आपका डच बोलते थे, जबकि वेलोनिया रीजन में 40% लोग जो है वो आपका फ्रेंच भाषा बोला करते थे. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ऑप्शन बी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ऑप्शन सी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन डी डिफरेंट सोशल ग्रुप. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वेयर द पावर इज डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. क्वेश्चन नंबर 9, what does the prudential form of power sharing mean? A, it ensures the stability of political order. Option B, it reduces the possibility of conflict between social groups. Option C, it gives the fair share to minority. And option D, it is in the spirit of democracy. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, it reduces the possibility of conflict between the social groups. ठीक है, और याद रखना है ऑप्शन जो डी होगा इसका, it is in the spirit of democracy, ये आपका मोरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज? ए 59%, बी 40%, सी 1% एंड डी 74%. तो काफी आसान हो जाएगा. फ्रेंच कम्युनिटी जो था बेल्जियम में आपका वो 40% था. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 11, पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट इलम वाज लॉन्च्ड बाय विच ग्रुप? ए सिन्हालीज, बी बुद्धिस्ट, सी तमिल्स एंड डी मुस्लिम्स. तो इलम का डिमांड जो है वो तमिल्स के द्वारा किया गया था, बिकॉज दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री, सेपरेट नेशन इन द फॉर्म ऑफ तमिल इलम एंड दैट वाज डिमांडेड बाय तमिल्स. ऑप्शन सी तमिल जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड? ए हॉरिजॉन्टल, बी स्पाइरल, सी वर्टिकल एंड डी एलिवेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वेयर द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. भारत में पावर जो है वो 3 लेवल में शेयर किया गया है, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, जहां पर आपका इसको फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which type of government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live?
The government has the power regarding culture, educational and language related issues. A district government, B federal government, C community government, D none of the above. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हाउ बेल्जियम एकोमोडेटेड सोशल डाइवर्सिटी, तो उसमें ये वाला आता है आंसर, जहां पर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कहा गया था, और एक तीसरा कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, डैश मींस अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ए इथनिक, बी डेमोक्रेसी, सी सेक्युलरिज्म एंड डी नन ऑफ द अबव। तो डैश मींस अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, सो इसका आंसर हो जाएगा इथनिक। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिन्हाला स्पीकर्स इन श्रीलंका कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ए 35, बी 50, सी 74 एंड डी 28%। तो सिन्हाला स्पीकर जो थे वो वहां पर आपका डोमिनेंस में थे, दैट मीन सिन्हाला स्पीकर हु वर मोस्टली बुद्धिस्ट वर 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। जबकि वहां पर आपका तमिल स्पीकर जो थे उनका परसेंटेज जो था वो आपका 18 था, जहां पर श्रीलंकन तमिल्स का परसेंटेज 13 और इंडियन तमिल्स का परसेंटेज जो था वो 5 था। सो इसका आंसर हो जाएगा, सिन्हाला स्पीकर पूछ रहा है, सो ऑप्शन सी 74% इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में दे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट दे कैन आल्सो